प्रभु श्री राम जी के जो चरित्र हैं, कथा सुन लो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कभी सुन के भी चले गए हो, बाद में भी उन कथाओं का स्मरण कर लो, तो स्मरण मात्रेण विमुक्ति पाप नाशनी। भगवान की कथाओं का स्मरण करने से जीव मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है ठाकुर जी की कथा का। कल्क रूप हरि पशान ब्राह्मण सजनेष्यति, तस्य पत्नी महाभाग सुशीला नाम भामिनी। यही प्रभु श्री राम बार बार धरती पर आकर के अवतार लेते हैं। यही देवकी माता के कृष्ण बनते हैं, तो यही सुशीला माता के विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के ये जाकर के पुत्र कल्की नारायण बनते हैं। कौसल्या समभूत पत्नी राज्ञो दशरथस्तहि, यदुवंशस सबाथ देवकी नाम विश्रुता। कई जगह तो हमने ये पढ़ा था कि देवकी माता आकर वो कैकेयी माता आकर के देवकी बनी, लेकिन ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि स्वयं माता कौशल्या आकर के देवकी बनी। यदुवंशस्य सबाथा देवकी नाम विश्रुता, कौसल्याया समभूत पत्नी राज्ञो दशरथस्य ही। दशरथ राजा श्री वसुदेव जी आकर के बने और भगवान उनके यहां कृष्ण रूप में चल करके आए। और वही भगवान कल्की नारायण आकर के बने। हिरण्यक हिरण्याक्ष द्वितीयम जन्ममश्रुतौ कुंभकर्ण दशग्रीवा जायताम्याम महाबलौ। ये जय और विजय कुंभकर्ण और रावण जो दोनों बन गए थे भगवान के पार्षद, इनके लिए भगवान धरती पर चल करके आए। सुखे शीतनया स्यासुमाली धनिवस्य च। एक राक्षसों की गृहिणी थी जिसका नाम था सुकेसी। सुमाली निशाचर की पत्नी थी जिसका नाम था सुकेसी। और इसने एक बेटी को जन्म दिया, केकसी नाम कन्या सीतस्य भार्या दृढ़व्रता। उसका नाम था केससी। और इस केससी का जो विवाह है, विवाह क्या हुआ था, संध्या का समय था, महात्मा जी हवन करने को जा रहे थे, तो कामोद्रिक्तासु साह देवी संध्या काले महामुनि। ये संध्या का समय भजन का समय है। संध्या के समय इसलिए तो चुटीला करने की बात का निषेध किया गया। शाम का समय, जिस समय सूर्य अस्त होता है, तो व्यक्ति काम की भट्टी की तरफ झुकने को चलता है। संध्या के समय भजन करने के लिए इसलिए बोला गया है कि संध्या का समय है, इसमें इंद्रियां अपराध करने की पूरी कोशिश में रहती हैं। इसलिए उस समय दिए जला करके, घंटा घड़ियाल बजा करके, शंख बजा करके भगवान का स्मरण करने की जरूरत होती है। संध्या के समय में भूख भी बहुत लगती है। संध्या के समय में नींद भी बहुत लगती है। शाम का जो समय है, सूर्य उस समय अस्तांचल की तरफ होता है, इसलिए समझदार लोग ना तो सूर्य अस्त समय भोजन करते और ना संध्या के समय में वो सोते। और समझदार हैं, सूर्य अस्त होते समय गोधूली की वेला में ना माताएं श्रृंगार करती। संध्या के समय में श्रृंगार गड़काएं करती हैं। जो स्त्री देह का व्यापार करती वो श्रृंगार करती है। नहीं तो धर्मात्मा सनातन धर्मावलंबिनी मेरी बहनें संध्या के समय में दिए जलाती हैं। ऐसा लगता है कि दिवाली आज ही है घर में। इतना आनंद हो जाता है। संध्या के समय में देवताओं के सन्मुख दिए जलते रहते हैं, कई तरह के दिए जलते हैं, आनंद होता है। घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, संकट ध्वनि होती रहती है। शाम का समय ऐसा है भैया, इस समय में धर्म और सदकर्म हो। लेकिन वो राक्षसी निशाचरी नहीं मानी और उसने बाबा जी को रोका यज्ञ करने से।